धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने को लेकर शुक्रवार को हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर के नागरिकों से शांति की अपील करने के साथ ही कहा कि कचरा निष्पादन के लिए पीथमपुर का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। गलतफहमी फैलाने वालों से बचने की जरूरत है। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के कचरे को निष्पादन के लिए औद्योगिक नगरी पीथमपुर पहुंचाया गया। जब से पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचा है, पीथमपुर बचाओ समिति सहित सामाजिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। शुक्रवार को पीथमपुर बंद कर महाराणा प्रताप बस स्टैंड सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकों के बढ़ते विरोध पर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह पीथमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। चर्चा में भी यही बात सामने आई। बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा और उनकी आंखों में हमने उस चीज़ को देखा। माताओं, बहनों, युवाओं से हम लोगों ने 1 to 1 चर्चा की और ये महसूस किया कि वे हमारी बात को समझ रहे हैं। अब इसमें से, इस भीड़ में से कोई एक आदमी ऐसा सोच ले कि मैं कुछ कर दूं ऐसा जिससे मैं दिखने लगूं या मेरे को मैं कानून व्यवस्था को भंग कर दूं, वो हम नहीं बर्दाश्त करें। सर, आक्रोश तो है। आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है, चारों तरफ घेर रखा है। अलग-अलग सीमाओं में जी चक्का जाम की स्थितियां देखी जी, गई बिल्कुल बिल्कुल। जाम की स्थितियां, ग्रामीणों का कहना है यदि आज कंट्रोल नहीं हुआ तो कल फैक्ट्रियों में लोगों का आने का रोक। ऐसा हम नहीं होने देंगे। देखिए, पूरी व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाने के लिए ही रहती है। कानून व्यवस्था भी लोगों के लिए रहती है। हम कानून व्यवस्था कोई इन बिल्डिंगों के लिए, सड़कों के लिए कानून व्यवस्था बना के नहीं रखना चाहते हैं। हम आम जन के लिए बना के। सर, ये धरना प्रदर्शन जो है लगातार 8-9 घंटे हो गए हैं। प्रशासन जो मेरा अभी जैसे जिस ग्रुप से हमने बात की उनसे भी हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, धरना प्रदर्शन सड़कों का समाप्त करें, अपनी बात को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शांतिपूर्वक रखें, सभी को जवाब दिया जाएगा। जैसा मैंने वहाँ पर भी बोला, मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी कचरा का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, अभी 1 इंच कचरा जला नहीं। कंट्रोल स्थिति कब तक हो जाएगी? हम बहुत जल्द इसको इस स्थिति में ले आएंगे, सबसे संवाद करके कि स्थिति को कंट्रोल कर लें और सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। बहुत ही जल्द, बहुत ही त्वरित गति से हम लोगों ने आज कार्रवाई की है और आगे भी सबसे बात करके आगामी घंटों में हम लोग कहीं नहीं जा रहे। संवाद नहीं किया गया, उन्हें नहीं, ऐसा नहीं है। संवाद सरकार ही, मतलब जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकार ही जनता की सरकार होती है और ये पूरी जानकारी, पूरी सारी चीज़ें बताई गई। फिर भी हो सकता है लोगों के मन में कुछ संदेह हो और है, उसको हम दूर करें। नहीं चलाया जाएगा जब तक सब अभी ये सब निर्णय शासन स्तर पे होंगे। प्रशासनिक रूप से हमने जनता की बात को सुन लिया है, उनको बोला है कि कानून व्यवस्था को भंग बिल्कुल ना होने दें और जो बातें निकल कर आई हैं वो शासन तक पहुंचाई जाएंगी और आगामी निर्णय उस आधार पर। दो व्यक्ति जले भी हैं सर आज। जो नहीं, वो जो जानकारी मिली है उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो अस्पताल में है, उनको तत्काल रेफर किया गया है बर्न यूनिट में और उनकी भी खोज खबर ली जा रही है और सबका ध्यान रखा जा रहा है। लाठीचार्ज भी हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखिए व्यवस्था बनाना सर्वोपरि है, बातें हाथ से ना निकलें। जब संवाद करने की बात है और जिस विषय पे न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं उसके क्रियान्वयन में यदि कोई निर्णय हमें लिए जाने हैं तो वो तो हम लोगों का परम कर्तव्य है और जनहित में ही हम लोगों को कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। टोटल कितने फोर्स यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है? देखिए, पीथमपुर में बेहतर कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। जो हम और डीएम साहब ने लोगों से बात किया है, इसके चलते कुछ बातें सामने आई है कि पब्लिक को अभी कुछ भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग उन सबसे सीधे संवाद किए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इसका अध्ययन करके क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके बाद ही कचरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। अभी जलने वाला पूरा प्रोसेस बचा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन हम लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है, वही संदेश हम लोगों ने जनता को भी दिया है कि बिना सार्वजनिक से और सभी लोगों का सहमत हुए बिना इसको आगे वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट आपके माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम जनता को मैं भरोसा भी दिलाता हूँ, ऐसा कोई भी काम शासन के तरफ से नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी का जीवन संकटापन्न हो। बट कानून व्यवस्था को हाथ में न ले,
कानून व्यवस्था जो बिगाड़ेगा सब पे हमारी पैनी नज़र है। हम हर चीज़ का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम हर चीज़ की कौन आसान कर रहा है, कौन शांत कर रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है। लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने हम नहीं देंगे। आपके माध्यम से मैं पुनः जनता को, आम जनता को अपील करता हूँ कि आप शासन के साथ आइए, आपकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं। हमारी बात सुनिए और बैठ के हम लोग सारी बात कर लेंगे, जो भी भ्रम होगा उसको दूर करेंगे। बट कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। हम लोग आपके बीच में हैं, हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के लिए डिलीवर करते हैं, सर्विस डिलीवर करते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जनता के अहित में कुछ बात ना हो। बट कम्युनिकेशन ये गैप है कि भ्रम को दूर करना है, जो संवाद से होगा। दूसरा, कानून व्यवस्था को हाथ में न ले, कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो हमारी नज़र है। तो हम पुनः मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज कानून सर सारी सड़कों पे जो है सुबह से देख रहे हैं, लोग जमे हुए हैं। लगातार संवाद चल रहा है। सुबह करीब 9 बजे से हम लोग संवाद कर रहे हैं। तो सुबह की हालात में, 10 बजे के हालात में, अभी के हालात में पब्लिक सब बहुत बातें कन्विंस हो गई है, पब्लिक कन्विंस भी हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 घंटे के अंदर सब तक हमारी बात पहुंच जाएगी, आपके माध्यम से पहुंचेगी और जनता हमको सहयोग करेगी और कानून व्यवस्था की सम्मान सर, उन दो लोगों की स्थिति क्या है सर? उन दो लोगों की स्थिति देखिए, जिन लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था, हमारी पूरी पुलिस टीम ने उसको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल भर्ती किए और उनको हम लोग जो बेस्ट यूनिट है इंदौर का चोइथरा, वहाँ हम लोग रेफर किया है। अभी 1 घंटे पहले हमारे डॉक्टर से बात हुई है, वो आउट ऑफ डेंजर है, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं। उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है, शासन उनके साथ है। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने की बात सामने आई थी। देखिए, जो मैं अब आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सब पे हमारी निगाह है, सब पे हमारी पैनी निगाह है, मैं दोहरा रहा हूँ। तो अगर स्थिति ऐसी बनेगी तो हम वो भी करेंगे। बट ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आम जनता को क्षति हो। मुद्दा सार्वजनिक है, मुद्दा पर्सनल नहीं है। तो मैं बार बार यही अपील करूंगा कि आप लोग कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करिए और शासन पर साथ दीजिए। आप लोगों ने कल भी बातचीत की थी, जैसे कि कलेक्टर महोदय ने बताया, अभी भी बातचीत की है, पीछे से नारों की आवाज़ भी आ रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी समझाइश कारगर हुई है, और अगर हुई है तो ये कब तक अनशन समाप्त होगा? क्योंकि सुबह 9 से लगातार अभी तक चल रहा है, ऐसी ही नारेबाजी चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई ऐसा इशू नहीं है जो लगातार संवाद करने से डेडलॉक समाप्त न हो। अगर मुद्दा गंभीर होता तो ज़्यादा टाइम लगता है। निश्चित तौर पे मुद्दा गंभीर है और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप नीचे जो गांव के लोग हैं उनके साथ अभी बना हुआ ऐसा लग रहा है, उन्हीं को हम लोग समझाने आए हैं। तो निश्चित तौर पे लगातार संवाद जारी होगा तो ये समस्या दूर होगी और हम लोग कानून व्यवस्था सफल होंगे। वहीं यूनियन कार्बाइड कचरे के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीथमपुर के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिनके कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई, वही गलतफहमी फैलाने से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी इंसान को नुकसान हो। कचरा निष्पादन के लिए पीथमपुर का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सरकार गंभीरता से वैज्ञानिकों के निर्देशन में कचरा निष्पादन करेगी। क्या हो गया? कहाँ से चल रहा है? देखिए, मेरा विनम्रता से निवेदन है कि हमारे अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता है। इसलिए कोई गलतफहमी फैलाए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सावधानी रखना है। सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उस निर्देशों के परिपालन की दृष्टि से जो हो सकता है हम सब उसी प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है, लेकिन योग्य प्रकार से वैज्ञानिकों के और कोर्ट के मार्गदर्शन पे ही हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इतना हमको ध्यान रखना कि सबका जीवन मूल्यवान है, किसी भी व्यक्ति का कोई गलत कदम ना उठाए
सरकार गंभीरता के साथ सबके जीवन की रक्षा करने के साथ साथ हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करने में सबसे आगे खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप सब समझेंगे और इस तरह से कोई भी दल भी अगर कोई गलतफहमी, उनकी अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, ऐसी बातों से भी मैं सबको बचने का आग्रह करूंगा। क्योंकि जो वैज्ञानिक है, अलग अलग 12-12, 13-13 कमेटियां बन रही है, अलग अलग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट दी है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार से उसका परीक्षण भी किया है और हमारे द्वारा ऐसी कोई बात भी समाज की आएगी तो वो भी उनके सामने रख देंगे। लेकिन केवल वोट की राजनीति के कारण से कोई झूठी बात फैलाता है तो ये मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ, उसके लिए निंदा ही करूंगा कि उनको इससे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये गलतफहमी पालेंगे तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो भयानक त्रासदी याद करो, यही त्रासदी अतीत के कालक्रम में उन सत्ताधीशों को याद दिलाएगी जिनके शासनकाल में ये हुआ था, और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे और सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मैं आपको बताना सर ट्रेन को आप आपके बता दें 2-3 दिसंबर 1984 के दरमियानी रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह सदी की भयंकर घटना करार दी गई थी जिसमें हजारों जानें गई थी।